कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग अक्सर सबसे शांत क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग हर अपमान का जवाब तुरंत दे देते हैं और कुछ लोग चुप रहकर भी इतिहास बना देते हैं? सोचिए, अगर कोई आपको सबके सामने अपमानित करे, आपकी मेहनत का मजाक उड़ाए और आपको कमजोर साबित करने की कोशिश करे, तो आप क्या करेंगे? गुस्से में जवाब देंगे या चुप रहकर आगे बढ़ जाएंगे? ज्यादातर लोग उस पल गुस्से को चुनते हैं, लेकिन हजारों साल पहले एक ऐसे व्यक्ति ने दुनिया को एक रहस्य बताया था। उन्होंने कहा था, शांत रहो, क्योंकि आज की तुम्हारी खामोशी ही कल तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में शांति इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो एक साधारण इंसान की किस्मत बदल दे? आज की इस कहानी में हम उस रहस्य को समझेंगे जिसे समझकर हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई और जिसने एक साधारण इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना दिया कि दुनिया उसका सम्मान करने लगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जो अगर तुम समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। रात का समय था, आसमान में चांद तो था, लेकिन उसकी रोशनी जैसे धरती तक पहुंचते पहुंचते थक चुकी थी। हवा धीमे धीमे चल रही थी और उस हवा में एक अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। उस सन्नाटे के बीच एक युवक तेजी से चल रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में बेचैनी थी और दिल में एक तूफान चल रहा था। उसे लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है, लोग उसे समझते नहीं, उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं और हर जगह उसे सिर्फ अपमान ही मिलता है। उसका मन चिल्ला रहा था, क्यों सहूं मैं ये सब, क्यों चुप रहूं? लेकिन उसी रात, उसी बेचैन रास्ते पर उसे एक ऐसा उत्तर मिलने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। कहा जाता है कि हजारों साल पहले भी लोग आज की तरह ही परेशान थे। लोग अपमान से टूट जाते थे, गुस्से में रिश्ते तोड़ देते थे और छोटी छोटी बातों पर जीवन भर का पछतावा बना लेते थे। इसी दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया जिसने इंसानों के मन को समझ लिया था, जिसने जाना कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर के तूफान से होती है। वो थे गौतम बुद्धा। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो बहुत गुस्सैल था। लोगों की छोटी छोटी बातों पर वो भड़क जाता था। अगर कोई उसकी आलोचना कर दे तो वो दिन रात बदले की आग में जलता रहता था। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन वो व्यक्ति बुद्ध से ज्ञान लेने नहीं गया, वो तो उन्हें अपमानित करने गया था। उसके मन में एक ही विचार था, आज मैं देखता हूं कि ये बुद्ध कितने महान हैं। वो गुस्से में उनके पास पहुंचा। चारों तरफ शांति थी, पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे और बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उस व्यक्ति ने आते ही बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। वो चिल्लाया, गालियां दी और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बुद्ध बस शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था न अपमान, बस एक गहरी शांति थी। वो व्यक्ति और भी भड़क गया। उसे उम्मीद थी कि बुद्ध भी गुस्सा करेंगे, लेकिन जब सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वो और जोर जोर से चिल्लाने लगा। कुछ देर बाद जब वो थक गया तो बुद्ध ने धीरे से उसकी तरफ देखा और पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रह जाता है? वो व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जो देने आया है उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो फिर मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे ही पास रह गए। ये सुनकर वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गुस्सा सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को जलाता है। सालों से वो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता रहा और उसी वजह से उसकी पहचान एक गुस्सैल और अशांत इंसान की बन गई थी। उस दिन उसने पहली बार समझा कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, शांत रहने में है। इतिहास गवाह है कि महान लोग अक्सर अपमान सहते हैं। जब कोई व्यक्ति कुछ बड़ा करने की राह पर चलता है तो दुनिया पहले उसे समझती नहीं, फिर उसका मजाक उड़ाती है और अंत में वही दुनिया उसकी कहानी सुनाती है। बुद्ध ने अपने जीवन में ये बार बार सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसकी शांति से बनती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, जब लोग तुम्हारी मेहनत को कम समझें, जब तुम्हारे खिलाफ बातें हो, तब तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दो और वही बन जाओ जो दुनिया चाहती है। दूसरा, तुम शांत रहो और समय को जवाब देने दो, क्योंकि समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होता। आज की दुनिया में भी यही कहानी बार बार दोहराई जाती है। किसी को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, किसी की मेहनत का मजाक उड़ाया जाता है, किसी के सपनों को असंभव कहा जाता है, लेकिन इतिहास हमें बताता है कि जो लोग इन आवाजों से ऊपर उठ जाते हैं वही अपनी पहचान बना लेते हैं। बुद्ध का संदेश सिर्फ आध्यात्मिक नहीं था, वो जीवन का गहरा विज्ञान था।
जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हारा मन साफ सोच पाता है, तुम्हारे निर्णय मजबूत होते हैं और तुम्हारी ऊर्जा गुस्से में बर्बाद नहीं होती। धीरे धीरे लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। वो युवक जो उस रात गुस्से में चल रहा था, उसे भी ये कहानी सुनाई गई। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि अगर वो चुप रहा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर बुद्ध जैसे महान व्यक्ति अपमान के सामने शांत रह सकते हैं तो शायद शांति कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। उसने फैसला किया कि अब वो हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देगा। दिन बीतते गए, लोग उसे उकसाते रहे, लेकिन उसने खुद को संभालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक अजीब बदलाव होने लगा। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब वे उसकी स्थिरता देखकर हैरान होने लगे। उसका गुस्सा खत्म होने लगा और उसकी जगह आत्मविश्वास आने लगा। कुछ साल बाद उसी गांव में लोग उसकी मिसाल देने लगे। लोग कहते थे कि ये वही व्यक्ति है जो पहले हर बात पर भड़क जाता था, लेकिन आज इसकी शांति ही इसकी पहचान बन गई है। यही वो पल था जब उसे बुद्ध के शब्द समझ आए। जीवन में हर दिन तुम्हारी परीक्षा होती है। लोग तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारे धैर्य को चुनौती देंगे, लेकिन अगर तुम उस पल शांत रह गए तो वही शांति एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। क्योंकि समय हमेशा शोर करने वालों को नहीं बल्कि शांत रहकर आगे बढ़ने वालों को याद रखता है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी दुनिया आज तक बुद्ध के उस एक संदेश को याद करती है, शांत रहो, क्योंकि आज की तुम्हारी खामोशी ही कल तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनने वाली है। साल बीतते जाते हैं, लेकिन इंसान का मन आज भी वही है। गुस्सा, अपमान, तुलना, ईर्ष्या, ये सब भावनाएं हजारों साल पहले भी थीं और आज भी हैं। फर्क बस इतना है कि पहले लोग गांव की चौपाल में एक दूसरे को जज करते थे और आज पूरी दुनिया एक स्क्रीन के पीछे बैठकर फैसला सुना देती है। लेकिन इंसान की असली परीक्षा आज भी वही है। जब दुनिया तुम्हें उकसाए तब तुम खुद को कितना संभाल पाते हो। एक बार फिर उस युवक की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो युवक जिसने उस रात गुस्से में रास्ता पकड़ा था, अब धीरे धीरे बदलने लगा था। लेकिन परिवर्तन कभी भी आसान नहीं होता। पहले कुछ दिनों तक उसे लगा कि शांत रहना बहुत सरल है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दुनिया ने उसे बार बार परखना शुरू कर दिया। एक दिन बाजार में कुछ लोगों ने उसके पुराने गुस्से का मजाक उड़ाया। उन्होंने हंसते हुए कहा, देखो, ये वही आदमी है जो पहले हर बात पर लड़ाई कर देता था। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ताने मारे और कुछ ने उसे उकसाने की कोशिश की। उस पल उसके भीतर पुराना तूफान फिर उठने लगा। दिल कह रहा था, जवाब दो, उन्हें दिखा दो कि तुम कमजोर नहीं हो। लेकिन उसी पल उसे बुद्ध की कहानी याद आई। वो कुछ सेकंड के लिए शांत खड़ा रहा। उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। पीछे से लोग हंसते रहे, लेकिन उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि उसने खुद को जीत लिया है। क्योंकि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद के गुस्से को हराने में होती है। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगा। जहां पहले एक छोटी सी बात उसे परेशान कर देती थी, अब वही बातें उसके लिए सिर्फ हवा की तरह हो गई थी। और यही वो पल था जहां उसकी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ी। समय के साथ उसने काम करना शुरू किया, लोगों की मदद करना शुरू किया और अपने व्यवहार से दूसरों को भी शांति का महत्व समझाने लगा। अब लोग उससे सलाह लेने आने लगे, क्योंकि इंसान हमेशा उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है जिसके अंदर स्थिरता होती है। जो खुद शांत होता है वही दूसरों को भी शांति दे सकता है। एक दिन एक छोटा लड़का उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, लोग स्कूल में मेरा मजाक उड़ाते हैं, वे कहते हैं कि मैं कमजोर हूं। वो व्यक्ति मुस्कुराया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने लड़के से पूछा, अगर कोई तुम्हें कीचड़ फेंके तो क्या तुम भी कीचड़ उठाकर उसे वापस फेंकोगे? लड़के ने सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि फिर मैं भी गंदा हो जाऊंगा। वो व्यक्ति बोला, ठीक वैसे ही जब लोग तुम्हें अपमान देते हैं और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वो अपमान उन्हीं के पास रह जाता है। लड़का कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, लेकिन अगर मैं चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे? वो व्यक्ति बोला, नहीं, कमजोर वो होता है जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है। मजबूत वो होता है जो सही समय पर ही बोलता है। उस दिन वो लड़का मुस्कुराते हुए घर गया और शायद पहली बार उसने महसूस किया कि शांति भी एक ताकत होती है। जीवन का ये सिद्धांत इतना सरल है, लेकिन लोग इसे समझने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया हमें पहचान देगी, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया सिर्फ उसी को पहचानती है जो खुद को पहचान लेता है। और खुद को पहचानने का पहला कदम है अपने मन को समझना। मन हमेशा प्रतिक्रिया चाहता है।
कोई तुम्हें कुछ कह दे और तुम्हारा मन तुरंत जवाब देने को तैयार हो जाता है। लेकिन बुद्ध ने यही सिखाया कि मन को नियंत्रित करना ही असली साधना है। जब मन शांत होता है तब जीवन भी शांत हो जाता है। धीरे धीरे उस युवक की कहानी पूरे इलाके में फैलने लगी। लोग कहते थे, पहले ये आदमी गुस्से के लिए जाना जाता था, लेकिन आज इसकी पहचान इसकी शांति है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो चीज़ पहले तुम्हारी कमजोरी होती है वही एक दिन तुम्हारी ताकत बन सकती है, अगर तुम उसे समझ लो। समय आगे बढ़ता गया। एक दिन वही युवक जो कभी गुस्से से भरा हुआ था, एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा था। उसके आसपास कुछ लोग बैठे थे। वे उसकी बातें सुन रहे थे और वो उन्हें वही संदेश दे रहा था जो उसने खुद सीखा था। वो बोला, जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि उस पल तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त नहीं होता, तुम्हारा दुश्मन होता है। लोग ध्यान से सुन रहे थे। वो आगे बोला, अगर तुम उस पल शांत रह गए तो तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ के पत्ते हिल रहे थे और उस शांत वातावरण में उसकी आवाज गूंज रही थी। शायद उसे खुद भी पता नहीं था कि वो धीरे धीरे वही बन रहा था जिसे लोग एक दिन गुरु कहने वाले थे। लेकिन असली बात ये नहीं थी कि लोग उसे क्या कहेंगे। असली बात ये थी कि उसने अपने अंदर के तूफान को शांत कर लिया था। और जब इंसान अपने अंदर शांति पा लेता है तो दुनिया का कोई भी शोर उसे डिगा नहीं सकता। यही कारण है कि इतिहास में महान लोग हमेशा शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया होता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयाँ समय खुद लड़ लेता है और कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ धैर्य से जीती जाती हैं। आज भी अगर तुम अपने जीवन को ध्यान से देखो तो तुम्हें ऐसे कई पल मिलेंगे जब तुम गुस्से में प्रतिक्रिया देना चाहते थे, लेकिन अगर तुम शांत रहते तो शायद कहानी कुछ और होती। इसलिए जीवन बार बार हमें एक ही सबक सिखाता है, शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे बड़ी शक्ति है। और जो व्यक्ति इस शक्ति को समझ लेता है उसकी पहचान समय खुद बना देता है, क्योंकि अंत में दुनिया उन लोगों को नहीं याद रखती जो हर बात पर चिल्लाते थे। दुनिया उन्हें याद रखती है जो सबसे बड़े तूफान के बीच में शांत खड़े रहे। और शायद यही वो सच्चाई है जो हजारों साल पहले एक महान साधु ने समझ ली थी कि अगर तुम सच में महान बनना चाहते हो तो शोर मत करो, बस शांत रहो, क्योंकि आज की तुम्हारी ये खामोशी ही कल पूरी दुनिया के लिए तुम्हारी